क्या आप सोच सकते हैं कि एक ट्रैवल व्लॉगर जो पहाड़ों की सैर करती हो, मंदिरों के दर्शन कराती हो और हरियाणवी अंदाज में लोगों को अपनी जिंदगी दिखाती हो, वही लड़की एक दिन देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ जाए। ये कहानी है ज्योति मल्होत्रा की, जिसे इंटरनेट की दुनिया ट्रैवल विद जो के नाम से जानती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक सामान्य लड़की। पढ़ाई के बाद उसने कैमरा उठाया और निकल पड़ी सफर पर। उसका सपना था दुनिया देखना और दिखाना। उसने यूट्यूब चैनल बनाया, नाम रखा ट्रैवल विद जो। धीरे धीरे उसने भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लद्दाख से अरुणाचल तक। वो अकेले ट्रैवल करती, वीडियो बनाती और अपनी मुस्कान से लोगों का दिल जीतती। लोगों को उसका हरियाणवी अंदाज पसंद आया। चैनल पर आए लाखों सब्सक्राइबर्स। कमेंट्स में लोग कहते, तू अकेली लड़की होकर भी इतनी हिम्मत से घूमती है, इंस्पिरेशन है तू। फिर उसने पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों की भी यात्राएं की। अपने चैनल की बायो में उसने खुद को लिखा, नोमैडिक लियो गर्ल और वॉन्डरर हरियाणवी पंजाबी। वो सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थी, वो एक ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन क्या आपको पता है, इसी मासूम दिखने वाले व्लॉग्स के पीछे एक खतरनाक सच छिपा था। एक ऐसा सच जो देश की सुरक्षा को हिलाकर रख सकता था। साल 2023-24 में जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, वाह, हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान जाकर व्लॉग कर रही है। लेकिन कम ही लोग जानते थे कि वहां उसकी मुलाकात हुई दानिश नाम के एक शख्स से। ये वही दानिश है जिसे जांच एजेंसियां इसी यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एजेंट मान रही हैं। दानिश ने ज्योति से दोस्ती की, फिर उस पर मानसिक प्रभाव डालते हुए उससे कुछ खास टास्क सौंपे। भारत के संवेदनशील इलाकों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना, सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाना। ज्योति ने इन तीनों कामों को स्वीकारा और इसके लिए इस्तेमाल किया गया व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे ऐप्स का नेटवर्क। जांच में पता चला है कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को जानकारियां भेज रही थीं, वो भी छिपे हुए कोड्स और इमेज फाइल्स के जरिए। इतना ही नहीं, ज्योति को पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कार्यक्रम में भी देखा गया, जहां उसे इसी के अधिकारियों से मिलवाया गया। उसने वहां की मेहमाननवाजी की खूब तारीफ की और भारत पाकिस्तान के बीच प्यार बढ़ाने की बातें भी की। आप सोचिए, एक तरफ वो व्लॉग बना रही थी, मंदिरों में दर्शन कर रही थी, और दूसरी तरफ वो एक ऐसे मिशन पर थी जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। ज्योति ने कश्मीर, लद्दाख, गुलमर्ग, पहलगाम और डल झील जैसे इलाकों की यात्रा की, वीडियो शूट किए। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये व्लॉगन के नाम पर जासूसी थी? ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं था, ये एक मिशन था देश के खिलाफ। 16 मई 2025 हरियाणा के हिसार शहर की एक गली में पुलिस और खुफिया एजेंसियां अचानक पहुंचती हैं। उनके निशाने पर होती है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। उस दिन ज्योति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप था पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। पुलिस उसे थाने ले जाती है। पूछताछ शुरू होती है, सवाल पर सवाल, और फिर एक एक परत खुलने लगती है। जांच एजेंसियों को उसके फोन से कुछ चौंकाने वाले सबूत मिलते हैं। पाकिस्तान के एजेंट्स के साथ चैट्स, संदिग्ध लोकेशंस की तस्वीरें और कुछ ऐसे कोडेड मैसेज जिन्हें सिर्फ एजेंसी पढ़ सकती थी। इतना ही नहीं, उसके घर से एक डायरी भी मिली जिसमें पाकिस्तान यात्रा के अनुभव दर्ज थे। उसने लिखा था, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका प्यार सच्चा है, भारत को भी उन्हें समझना चाहिए। एक जगह उसने लिखा, मैं चाहती हूं कि भारत पाकिस्तान की सीमाएं हट जाएं और हम एक हो जाएं। अब आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जो भारत का नागरिक है, यूट्यूब पर देश का नाम रोशन कर रहा है, वो अगर ऐसी बातें लिखे, तो क्या इसे नादानी कहें या साजिश? और सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति ने 2024 में उज्जैन और इंदौर की यात्रा की थी। उसने वीडियो तो शूट किए, लेकिन उन्हें कभी अपलोड नहीं किया। सवाल उठता है, क्यों? क्या वहां भी कुछ ऐसा था जो आम लोगों को नहीं दिखाना था? कई एजेंसियां मानती हैं कि यह अकेली की प्लानिंग नहीं थी, उसके पीछे एक नेटवर्क काम कर रहा था, और इसलिए पूछताछ अब सिर्फ ज्योति तक सीमित नहीं रही। जांच का दायरा बढ़ चुका है सोशल मीडिया ग्रुप्स, यूट्यूब कम्युनिटी और विदेशी संपर्कों तक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, क्या ये सब प्लान का हिस्सा था? पुलिस ने उसे 22 मई तक हिरासत में रखा है ताकि और भी जानकारी निकाली जा सके, और अब हर कदम पर निगरानी रखी जा रही है, उसके बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर ट्रैवल हिस्ट्री तक। देश भर में लोग हैरान हैं, क्या वाकई एक यूट्यूबर देशद्रोही हो सकती है?
या फिर ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है? आज के दौर में यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर और व्लॉगर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, ये लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। ज्योति मल्होत्रा भी उन्हीं में से एक थी। लोगों ने उसे फॉलो किया, सराहा, प्रेरणा माना। लेकिन जब उसी पर देश के खिलाफ जासूसी करने का आरोप लगा तो पूरा देश चौंक गया। अब सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया पर इतनी आज़ादी सही है जहां कोई भी कुछ भी शूट कर सकता है, बिना किसी निगरानी के? क्या हमें देशभक्ति सिर्फ भाषणों में याद आती है? क्या फॉलोअर्स, व्यूज और लाइक्स पाने की होड़ में लोग देश की सीमाओं को पार कर रहे हैं? ये अकेले ज्योति की कहानी नहीं है। ये उन हजारों यूट्यूबर्स के लिए चेतावनी है जो कैमरा उठाकर किसी भी जगह शूट करने निकल पड़ते हैं, बिना जाने कि वो जगह कितनी संवेदनशील है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक इन्फ्लुएंसर अपने पर्सनल फायदे के लिए देश के दुश्मनों से मिल सकता है, तो क्या हमें सोशल मीडिया पर अंधा विश्वास करना चाहिए? क्या फॉलोअर्स की गिनती से ही किसी की सच्चाई तय होती है? ज्योति की डायरी में लिखा गया एक वाक्य आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं सिर्फ एक ब्रिज बनना चाहती थी, दो देशों के बीच। लेकिन सवाल उठता है, क्या वो ब्रिज शांति के लिए था या साजिश के लिए? देश की सुरक्षा एजेंसियां अब और सतर्क हो चुकी हैं। जांच जारी है और सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। इस कहानी ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। एक ट्रैवल व्लॉगर भी देश के लिए खतरा बन सकता है। हमें जरूरत है जागरूक रहने की, सोच समझकर फॉलो करने की, और सबसे जरूरी, देश से ऊपर कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सच को सामने लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि देश से जुड़ी हर बात हर एक को